Hi kids, hello everyone. Welcome to your favorite NEET Topper channel. कैसे बच्चा पार्टी? मैम इज फाइन. बैठ के पढ़ा रही हूँ मैं. यू नो द रीजंस वो मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिए थे. मैम इज लाइव. एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो. इज मैम लाइव? कैन यू सी मैम? यस, आई थिंक मैम इज लाइव. हेलो बच्चों. यस. तो तो आज हम अपना आगाज क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं फाइनली. कल बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा न्यूज़ में कि बहुत ज़्यादा बारिश आई है दिल्ली में, जिसके कारण इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल इट वेंट डाउन येस्टरडे. वरना कल ही हमारा आगाज शुरू हो जाना चाहिए था, बट आज शुरू हो रहा है. एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे जो टाइम लाइव देख रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि आप जो बातें करना चाहते हो आप कर सकते हो. दैट इज़ अप टू यू. बट मेरी तरफ से सॉरी है इफ आई हैव हर्ट यू इन एनी वे. ठीक है, आई एम रियली सॉरी बच्चों. बट ठीक है, आप अपना अच्छे से 60 डेज की तैयारी करो, अच्छे से आगे बढ़ो. इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो आज हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स करेंगे. मैंने आपसे कहा था कि ज़रूर अपनी एनसीईआरटी साथ में लाए, बिकॉज एनसीईआरटी से ही हम रिवाइज करने वाले हैं. चैनल को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें. चैनल ऑलरेडी इतनी तरक्की पे जा रहा है, आपका साथ रहेगा तो और तरक्की पे जाएगा. तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड नीट टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 84,000 स्टूडेंट्स हैं. तो अगर आप भी साथ में जुड़ जाएंगे तो बहुत जल्दी 1 लाख भी हो जाएगा. उसके बाद आते हैं हम बैचेस पे. बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं अनअकैडमी पे. जो बच्चे हमारे साथ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जीए नीट कोड यूज करके. ठीक है. एंड येस, यू कैन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. एंड स्क्रीनशॉट आप सेंड कर सकते हैं गरिमा गोयल 007 जो आईडी है. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म लेंगे तो आप प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर से कर सकते हैं. इसके साथ हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है जिसे हम कॉम्बैट कहते हैं. कॉम्बैट हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हर संडे सुबह 11 बजे होता है, जिससे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं. अगर आप में टैलेंट है तो आप शो कर सकते हैं. पंचायती वाले टैलेंट के अलावा भी तुम्हारे में बहुत सारे टैलेंट है, वो भी शो कर सकते हैं आप. यस, बिल्कुल बच्चों. चलो, अब आते हैं बच्चों. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. पिछली बार मैंने शुरू किया था बट चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था. आज हम इसे शॉर्ट रखेंगे और बढ़िया से रखेंगे. पूरी एनसीईआरटी में लेके आई हो. इट्स अ शॉर्ट ऑफ अ रिविजन जहाँ पे आप पूरी एनसीईआरटी के एक एक वर्ड करने वाले हैं. ठीक है. तो मैंने आपने देखा होगा कि एक साइड मैंने ब्लैंक रखी है पूरी, और एक साइड पूरा एनसीईआरटी का सारा डेटा रखा है. तो जिससे क्या हो, हमारा रिविजन बढ़िया हो जाएगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये वाला है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट. एवरीबडी आंसर इन द चैट सेक्शन. तो ट्रांसपोर्ट बेटा दो तरीके के होते हैं. एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, तो दूसरा कौन सा होता है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, तो दूसरा कौन सा होता है बच्चों? लॉन्ग डिस्टेंस. दूसरा कौन सा होता है बच्चों? लॉन्ग डिस्टेंस. अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस इज बिटवीन सेल टू सेल. तो यहाँ पे सेल टू सेल के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल्स का, उसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन. इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. और डिफ्यूजन के साथ साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. यस, ठीक है. यहाँ पे हो सकती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. तो इस तरीके से हम शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते हैं. बट सिंस यू नो, जो पानी है वो एब्जॉर्ब होता है रूट से वाटर, और उसे पहुंचाना कहाँ पे? लीफ पे. तो ये तो बड़ा ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया. बरगद का पेड़ कितना लंबा होता है ना बच्चों? तो यहाँ पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है ट्रांसलोकेशन. क्या है वर्ड मेरे बच्चों? द वर्ड इज ट्रांसलोकेशन. एंड ट्रांसलोकेशन जो वर्ड है, इसमें दो तरह के मूवमेंट्स है. द वन विच इज फॉर वाटर एंड द अदर इज फॉर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का मतलब फूड. The water is transported through a vascular bundle that is called as what? That is called as xylem. उसे क्या कहते हैं बच्चों? That is what we call xylem. And the organic food, जो food है हमारा, that is transported through phloem. इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोएम. अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें जाइलम की, तो जो जाइलम है हमारा, दिस इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट योर वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. वाटर एंड मिनरल्स, इस चीज को लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में. एंड दिस जाइलम ऑलवेज ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेट इन अ यूनी डायरेक्शनल पैटर्न.
तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है बेटा, यूनिडायरेक्शनल पैटर्न होता है, ठीक है। वहीं पे अब हम ऑर्गेनिक फूड पे आते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फूड की बात करें यानी फ्लोएम की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड में क्या क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दिस कैन गो मल्टी डायरेक्शन, बट मल्टी डायरेक्शन में भी बेटर वर्ड क्या है, बाय डायरेक्शनल, it is bi-directional. Now how it is occurring bi-directional, because the food is always transported from source to sink. Food is always transported from source to sink, from source to sink. अगर source की हम यहाँ पे बात करें तो source क्या है, where the food is produced. यहाँ पे food is produce, तो यहाँ पे खाना प्रोड्यूस होता है। अगर सिंक की बात करें तो सिंक इज अ प्लेस वेयर वाटर इज, वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे खाना आपको रिक्वायर्ड होता है। So this is how the movement occur, the short distance and the long distance. Is it clear to everyone? Yes. जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दे। हाँ, पंचायती के अलावा भी कुछ नेक्स्ट चीज कर सकते हो तो एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ, रोज इसी टाइम पे 1 PM पे आपकी क्लासेस चलेगी मैम के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये वाला पैराग्राफ तो बेटा हमने बढ़िया से कर लिया है, ठीक है, जितना इसमें हो सकता था हमने वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, तो अब इतना पढ़ने की तुम्हें जरूरत है नहीं। अब आते हैं जरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस वाला करने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट इज योर डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को मैम ने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पता नहीं कितने बच्चों ने सुना, कितनों ने नहीं सुनिया। यस, तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट मूवमेंट हो रहा है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। तो बेसिकली डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द solutes move from higher concentration to lower concentration, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड में बच्चा पार्टी को क्या याद रखना है, सॉल्यूट। क्या याद रखना है बच्चों, सॉल्यूट, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो दूसरी चीज याद रखनी है वो ये है कि इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, ठीक है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, is it dependent on living system? Your answer would be no, not dependent on living system, अब आते हैं जरा इसके एक डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम में मैम ने यहाँ पे 2 कंटेनर बनाए, A और ये दूसरा कंटेनर बनाया B, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा हैं, यहाँ पार्टिकल्स कम हैं, तो यानी कि हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी, हर पार्टिकल मूव कर रहा है कैसे, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हर पार्टिकल का डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, ज्यादा। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। So it will always move from a higher diffusion pressure area to lower diffusion pressure area. So the solutes always moves from higher diffusion pressure area to lower diffusion pressure area. तो ये इसके हो सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, आर दे सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, बच्चों का आंसर होगा नो, ठीक है, नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, तो इन पे इनहिबिटर्स का कोई फर्क नहीं है। बट आर दे सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट विल बी योर आंसर बच्चों, व्हाट विल बी योर आंसर, यस, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में सिर्फ एक ही तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो कौन सा बच्चों, यस, गैसेस में अगर हम बात करें तो इसमें एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड दैट इज योर डिफ्यूजन, ठीक है, ओनली डिफ्यूजन। ये ओनली वर्ड ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नीट में, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज में, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये तो हो गया हमारे डिफ्यूजन के बारे में कुछ चीजें कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें याद करने हैं, ये सब लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर, हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी की देख रहे हो कैसे लिख रहे हैं, बॉक्स में लिख रहे हैं,
एक एक चीज, यस एक एक चीज हम बॉक्स में लिखते जा रहे हैं, जो जो चीजें, इससे क्या होगा कि आपकी एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल राइट, ठीक है, और बहुत ही देसी भाषा में, क्योंकि हम देसी लोग हैं, है ना, वी आर वेरी देसी लोग, तो यहाँ पे हम देसी भाषा में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आ जाओ यहाँ पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो सबसे पहले हम इसका रीजन जानना है कि आखिर इसमें होता क्या है। अगर इसमें हम बात करें तो बेटा जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका नेचर क्या होता है, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में आंसर फटाफट आने चाहिए, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है किसी चीज का। ये अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्या नेचर इसका, हाइड्रोफोबिक, यानी इसे पानी से डर लगता है। अब ये जो हार्मोन है, ये जो मैम ब्लू कलर से ये हार्मोन बना रही है, दिस हार्मोन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यानी इसे पानी पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि पप्पा को जमाई पसंद ही नहीं है ना, पप्पा तो हाँ ही नहीं कर रहे बेटा पापा हाँ नहीं कर रहे, पापा इज नॉट सेइंग यस यस। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जरूरत होगी कैरियर की। व्हाट डू वी नीड बच्चों, वी नीड अ कैरियर, एंड दिस कैरियर इज जनरली प्रोटीन। ये कैरियर जनरली क्या होता है बच्चों, दिस इज प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैरी किया, आप देखो यहाँ पे समझौता कराने वाली पार्टी आ गई है ना, ये आपका कैरियर है। दिस कैरियर विल अलाउ द एंट्री ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। तो यानी कैरियर के बिना एंट्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है बच्चों, ये बात तो आपको समझनी होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके जरा पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहली चीज, व्हाई डू वी नीड अ कैरियर प्रोटीन, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक एंड द प्रोटीन, द मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस इट डायरेक्टली, देयरफॉर इट नीड्स अ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। सो कैरियर प्रोटीन is needed for transport of a molecule across plasma membrane, ठीक है बच्चों, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। बेटा देखो, अब आप जा रहे हैं कहीं, ठीक है, यस, मान लो कि हमारा प्यारा बच्चा सौम्या, हमारा प्यारा बच्चा सौम्या जा रहा है कहाँ पे, आज जा रहा है वो घूमने, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ दो पहिया गाड़ी है, दो पहिया गाड़ी कौन सी होती है, बाइक होती है। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बिठा लोगे, 2 3 4, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं बिठा पाओगे। तो यहाँ पे अगर एक ही बाइक है तो मैक्सिमम 3 या 4, अब 4 से ज्यादा 5 बिठाओगे तो हवा में ही बैठेगा वो, है ना, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स है, अगर वो लिमिटेड है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सौम्या को समझना होगा कि 4 लोग मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, वरना चलान के साथ साथ हड्डी वड्डी भी निकल जाएगी, यस बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, तो इट इज अफेक्टेड बाय ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। और क्यों अफेक्टेड हो रहा है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन से, क्योंकि नंबर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स आर लिमिटेड, नंबर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स आर लिमिटेड। ये क्या होते हैं बच्चों, लिमिटेड होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इनहिबिटर्स, यस। अब देख लो, 4 लोग जा रहे थे, ठीक है, सौम्या बड़ी खुश होकर जा रही थी कि चलो हम 4 लोग जा रहे हैं। अब बीच में चचा आ गए, मामा आ गए, मामा, ठीक है, मामा कहते हैं कि ओए सुन, 2 लोग उतरो। अब क्या है, मामा एक्ट एज ए इनहिबिटर, तो अगर बीच में मामा जी आ गए तो क्या होगा बेटा, इनहिबिट हो जाएगा रिएक्शन। यहाँ पे भी यही है, तो यहाँ पे जितने ज्यादा इनहिबिटर्स डालोगे उतना ज्यादा कम काम करेगा कैरियर प्रोटीन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय presence of inhibitors, yes, so it is affected by inhibitors, ठीक है बच्चों, yes। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे तो हो गए कि इट इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट ऑलवेज कैरी solute from higher concentration to lower concentration without the expenditure of energy, from higher concentration to lower concentration without energy, this is called as facilitated diffusion. is this clear to everyone? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यस बच्चों, क्या ये चीज बिल्कुल सबको क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वाला चैप्टर,
इस चैप्टर में ना आज हमें मजा आने वाला है क्योंकि इसका PYQ 4 बजे होगा। ठीक है बच्चों? यस, तुम्हारी चैट्स तो देख लूं। हाँ, चैट्स आ रही है। ये पूरी स्क्रीन पे क्यों हो गया? इतनी बड़ी स्क्रीन पे मैं ही दिखूंगी तो मेरे को डर लग जाएगा अपने आप को देख के। यस तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, डाउन हिल या अप हिल? द रिएक्शन इज डाउन हिल रिएक्शन, इट इज डाउन हिल रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डन। इससे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। अब आते हैं इसके बारे में कि चैनल्स कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो चैनल्स की सबसे पहले बात करें तो ये आउटर साइड है, इनर साइड है। दिस पिंक वाला पार्ट इज कॉल्ड चैनल, दिस इज योर चैनल, and this channel will allow the passage of molecules to pass through it. Now, why does it need a channel? Because this molecule is hydrophilic in nature. This molecule is hydrophilic in nature, and this entire membrane part is hydrophobic in nature. This is hydrophobic in nature. That's why it needs what? It needs channel for the transport of molecule. ठीक है, and these proteins can be different type channel proteins that we will see, that are porins. Porins are channels. Porins are what? These are channels in plasma membrane. और इसी में एक तरह का बड़ा फेमस चैनल होता है जिसे हम कहते हैं aquaporins. क्या कहते हैं उनको? aquaporins. These aquaporins are made up of 8 different type of protein. 8 different type ऑफ प्रोटीन, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से ये बने होते हैं। ठीक है, अब एक्वापोरिन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये सबसे ज्यादा कहां पे प्रेजेंट होंगे? यस, कोई मुझे बता सकता है पोरिन्स जनरली कहां प्रेजेंट होते हैं? एनीवन इन द, भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोरिन सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, वॉल ऑफ, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड सम बैक्टीरिया, एंड सम बैक्टीरिया की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट देखते हैं। जैसे कि हम देखें कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। अगर एक ही मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा रहा है तो ये अकेला है, इसे कहेंगे यूनिपोर्ट। इसे क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो किससे होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। किससे होता है बच्चों? थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यस, अब आते हैं एंटीपोड, यानी अगर ये अंदर जाएगा उसी टाइम पे दूसरा बाहर आएगा। इसका कोई एग्जाम्पल मुझे बता सकता है? यस, हाँ, एंटीपोड का सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस, पंप, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। फिर आते एक ऐसा जहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ अंदर जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थ्रू द सेम चैनल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज सोडियम एंड ग्लूकोज। एंड को ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है? SgLt। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? सोडियम ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर। यस, हो गया ना? तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स, ये हो गए इनकी डायरेक्शन। नाउ द पैसिव सिंपोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स। समझ में आ गया सबको ये भी? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ भी हो गया तुम्हारा क्लियर, डन डनाडन। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The third we have active transport. भाई आज स्पीड ठीक है? वन शॉट में बेटा आज क्या है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वरना बड़े सारे हैं। यस, हाँ, बड़े सारी चीजें हैं तो इसलिए आप थोड़ी स्पीड आपको पंप अप करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, क्योंकि एक एक दिन में एक एक चैप्टर रिवाइज करना है, फिर PYQs भी हैं। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता लग रहा है कि सक्रिय है ना, सक्रिय परिवहन, यानी कि यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है। तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे? द सॉल्यूट्स, सॉल्यूट ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। This is called as uphill transport. Yeah, uphill transport. ठीक है, and this uphill requires what? जय माता दी, ATP required. What it needs? ATP required. ठीक है, नेक्स्ट पे अगर बच्चों हम बात करें इसी में तो यहाँ पे और क्या? Are they sensitive to inhibitors? Yes or no? Sensitive to inhibitors. Yeah, sensitive to inhibitors. तो बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं किसके? इनहिबिटर्स के। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। यस,
they also show transport maxima. ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा. नाइस मेरे बच्चों. यस. फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे. ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा भी शो कर रहे हैं. अब अगर हम नेक्स्ट इस चीज में बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट रीचेज मैक्सिमम, है ना, बिल्कुल सही है. तो ये हो गया. अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. What do we need? Membrane proteins, and these proteins are popularly called as pumps. क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं pumps. अगर pumps की बात करें तो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप कहाँ मिलता है बच्चों? सोडियम पोटाशियम ATPase पंप ये कहाँ पे मिलता है? ये हमको मिलता है एक्सोलेमा. कहाँ मिलता है? एक्सोलेमा, विच इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन. तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे पॉइंट्स कवर, डन एंड डस्टेड. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 3 से 4 डाउट सेशन खुला होगा. आराम से जितने डाउट्स है मैम के ग्रुप पे भेजना, वहां हम रॉक कर देंगे. ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे. चलिए नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन. कंपैरिजन का टेबल चलिए जल्दी से बना लेते हैं. नाउ, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन. सिंपल डिफ्यूजन? नो. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? यस यस. हाईली सेलेक्टिव? नो. यस यस. ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन? नो. यस यस. अपहिल ट्रांसपोर्ट? नो नो यस. रिक्वायर्स एनर्जी? नो नो यस. तो ये तो हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप. ठीक है बेटा, अब आते हैं जरा प्लांट वाटर रिलेशनशिप. आखिर प्लांट को पानी क्यों चाहिए? बताओ जरा, प्लांट को पानी क्यों चाहिए? यस, जल्दी बताइए. प्लांट को पानी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है एनसीईआरटी का. त्रिशूल W प्लस त्रिशूल S प्लस त्रिशूल P. क्योंकि हमें क्या बनाना है बच्चों? फॉर्मूला बनाना है. अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा फॉर्मूला नहीं बनेगा. तो ये हमारा फॉर्मूला, आज इसको हम समझेंगे डिटेल में. ठीक है, आ जाओ जरा, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. आ जाओ. तो आते हैं वाटर पोटेंशियल पे. ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसको समझते हैं. व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल. ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल क्या है? अच्छा, आज भी कुछ लेना पड़ेगा, नायाब चीज लेनी पड़ेगी. यस. तो चलो बेटा, अब वाटर पोटेंशियल समझते हैं. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल. कितने, ठीक है, इसे देसी भाषा में लिख लेते हैं, अपन देसी हैं, यू नो दैट. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा. ठीक है बच्चों, मोर द वाटर मॉलिक्यूल मोर इज वाटर पोटेंशियल. ठीक है, अब जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर के पास सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0. तो प्योर वाटर के पास सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसका वाटर पोटेंशियल है 0. तो फॉर एनी सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल वुड बी, फॉर एनी सॉल्यूशन water potential would be negative. It will always be what बच्चों? It will always be negative, right जानवी? It will always be negative. ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस पे solute potential पे. इसको समझना जरूरी है, बच्चों को समझ नहीं आता. भारी अंग्रेजी दी हुई है एनसीईआरटी में, भारी अंग्रेजी. ठीक है, चलिए बेटा देखिए. अब आइए यहाँ पे, आज हम कटोरी लेके आए हैं. कटोरी, ठीक है, कटोरी के अंदर है प्योर वाटर. क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपके सामने डाल के देते हैं. कटोरी के अंदर है प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है. ठीक है, पानी है, प्योर वाटर है, 0 पोटेंशियल है. कितना वाटर पोटेंशियल है इसका? 0. सब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आंखें खोल के, कोई सोएगा नहीं क्लास के अंदर. ठीक है, यस. अब देखिए, ये पानी है, कटोरी के अंदर है. अब इसके अंदर प्योर वाटर है, यानी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है. जैसे ही मैंने इसके अंदर मसाला डाला, 1 2 3 4 5 मसाला डाला, मसाला मिक्स होगा, तो यानी जो मसाला है वो क्या? सॉल्यूट है. व्हाट इज मसाला बच्चों? व्हाट इज मसाला? मसाला इज सॉल्यूट. ठीक है, तो मसाला ऐड करने के कारण वाटर पोटेंशियल क्या हो गया आपका? कम हो गया. तो जैसे जैसे आप मसाला ऐड करते जा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल क्या? फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं. फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूसिंग.
तो जितनी वैल्यू से कम हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, यस। सो सोल्यूट पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड by which water potential is reduced when solute is added, when solute is added। ठीक है बच्चों, तो जब solute ऐड हुआ, अब मान लो कि ये जीरो है, पहले जीरो था, अब इसके अंदर solute ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू हो गई -3। तो व्हाट वुड बी द solute पोटेंशियल? अब बताओ मुझे इस चीज से, चलो जल्दी बताओ, इस चीज से सब बच्चा पार्टी मुझे बताएगी। तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, कितनी वैल्यू आई? यस, जल्दी बताइए। तो यहां पे आपको देखना है कि अभी आपके पास जीरो था, अब जो वैल्यू है वो -3 है, तो जीरो -3, तो -3 से कम हो गया। सो सोल्यूट पोटेंशियल की हमेशा वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यस, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये समझ में आ गया, बट अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों जो समझना है। इसको पहले हम ब्लैंक स्लाइड पे समझाएंगे, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। चलिए अब ट्रू एंड फॉल्स खेलेंगे। एवरीबॉडी ऑल सेट टू प्ले द ट्रू एंड फॉल्स? जल्दी बताओ। अब मैम कुछ कुछ लाइन लिखेंगी, आपने कुछ कुछ लाइनों को बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। चलो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, as solute concentration increases water potential increases, true or false? चलिए जल्दी से आंसर बताइए चैट बॉक्स में। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू। जल्दी बताइए बच्चों, वेटिंग फॉर द आंसर। कम ऑन जी स्क्वायर आरवी, कम ऑन। फॉल्स, क्या बात है, सबने सही आंसर दिया है। चलो पढ़ाने का कुछ तो रिजल्ट मिला। सही आंसर दे रहे हो भाई, सही आंसर दे रहे हैं, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो कतई रट चुका है तुम्हें, है ना। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर वुड बी ट्रू। ठीक है, आंसर ट्रू क्यों है? क्योंकि यहां पे, अच्छा आंसर फॉल्स होगा, सॉरी आंसर फॉल्स है। आंसर फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार। पॉइंट नंबर 2, एज solute potential increases water potential increases, true or false? true or false? जल्दी से आंसर बताएंगे सब चैट बॉक्स में, कम ऑन एवरीवन। हाँ हाँ फॉल्स है, मैं तो बस देख रही थी कि तुम जगे तो हुए हो या नहीं। हाँ भाई, जीजी मैम की डायमंड रिंग, जीजी मैम का लल्ला, इतने प्यारे प्यारे नाम रखते हो, जीजी मैम का पिज्जा। जल्दी बताओ, अब ये वाली लाइन बताओ, यहाँ पे कंफ्यूजन दिखती हुई चैट बॉक्स में, यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रही है बच्चों में। आंसर इसका ट्रू है, आंसर ट्रू है। याद रखना है कि अगर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है, बट अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल घटेगा। ये रिलेशनशिप याद रखना है भाई बच्चों, यही तो है मास्टर लाइन जो आपको लिखवानी थी मुझे। चलिए अब इस मास्टर लाइन को यहां पे लिख लेते हैं। एज सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, as solute concentration increases water potential decreases, water potential decreases। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं प्रेशर पोटेंशियल। नाउ लेट्स कम टू द प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है बेटा? एक बात बताओ, शादी में जाओगे, इतना सारा खाना खाओगे तो पेट तो फूलेगा ही ना, प्रेशर तो बनेगा ही ना। अब आते कहाँ जाओगे घर में घुसते? वॉशरूम ही तो जाओगे। यही चीज बेटा इसके साथ भी है। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूल होता है। जब इसके अंदर पानी घुसता है तो ये फूल जाता है। जैसे ये फूलता है तो जो ये वैक्यूल है, इट एक्सर्ट्स टर्बो प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सो दिस प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है सेल वॉल पे, दिस इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, है ना बच्चों? यस, तो यहां पे इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो द प्रेशर exerted, the pressure exerted by cell on the wall of cell wall, walls of cell wall।
ठीक है, दिस इज योर टर्गर प्रेशर एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन वैल्यू। हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा वैल्यू में। ठीक है ना मेरे बच्चों, आया सबको समझ में? हाँ, हम पहले पानी पीते फिर वॉशरूम जाते हैं बेटा, ये तो सबकी अपनी अपनी, अब देखो चॉइस है, पर्सनल चॉइस, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है, नो रोल, मैम का कोई रोल नहीं है इसमें, ये सबकी पर्सनल चॉइस है कौन कैसे जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने, यानी कि यहाँ पे अब देखो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, पानी क्यों क्यों चाहिए। अ सीड मे अपीयर ड्राई बट इट हैज वाटर, अदरवाइज इट वोंट बी अलाइव। ट्रांसपिरेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है पानी को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को तो बहुत ही पानी चाहिए डेली, क्योंकि यार डेली पानी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो बढ़ेंगे, वरना वो छोटे रह जाएंगे। वाटर पोटेंशियल हो गया, प्रेशर पोटेंशियल हो गया, सॉल्यूट पोटेंशियल हो गया, ये सब हमने कर लिया। देख लो बेटा कितने प्यार से कर रहे हैं हम सब कुछ, सारी चीजें। सॉल्यूट पोटेंशियल ये देखो ऑलवेज नेगेटिव, एक एक पॉइंट मैम ने लिखवा दिया तुम्हें, यहाँ पे देख लो, एक बार तसल्ली से देख लो और पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ब्रेक, 5 सेकेंड ब्रेक है, कोई भी यहां तक डाउट है तो आराम से पूछो पूछो। यस मैम, डाउट सेशन बेटा वो ना आपको बच्चे शेयर कर देंगे, कहाँ पे 3 से 4 डाउट सेशन होगा इस चैप्टर का, जो भी आपको डाउट है आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं। यस भाई पूछ लिया, चलो फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद पूरा ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, खतरनाक क्वेश्चन। ऑस्मोसिस पे आते हैं। ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस की बात करें तो जल्दी से बता दो, सॉल्यूट मूव कर रहा है या सॉल्वेंट मूव कर रहा है। पहले तो अपनी जिंदगी की यही सब परेशानियां क्लियर कर लो, अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में जो चीज मूव करती है, ऑस्मोसिस में जो चीज मूव करती है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर concentration to lower concentration across semi permeable membrane, across semi permeable membrane। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया आपका ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। अब ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसमें एक बहुत बेहतरीन हमें ये वाला एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसको मैं समझाऊंगी बड़े प्यार से, क्योंकि बच्चों को ऑस्मोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट आता नहीं है, तो हम इसके लिए ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम समझाएंगे ऑस्मोमीटर वाला पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम समझा देते हैं बढ़िया से प्यार से, है ना। तो एक बार दिल बना दो जल्दी से चैट बॉक्स में मैम के लिए, हाँ बना दो बना दो बना दो। चलो बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया उल्टा ये रहा फनल, ये उल्टी फनल हमने ले ली। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया मसलिन क्लॉथ, ये रहा मसलिन क्लॉथ। यहाँ हमने लिया बीकर, ये हमने लिया बीकर, बीकर के अंदर यहाँ पे हमने डाल दिया पानी, बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी। तो दिस इज ऑल H2O इन बीकर। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने डाला है दिस इज सुक्रोज सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या बच्चों, फनल के अंदर, इन्वर्टेड फनल के अंदर है सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं, अब इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स पढ़ते हैं। लेट्स रीड अबाउट सम फैक्ट्स। तो अगर सुक्रोज सॉल्यूशन को हम यहाँ पे देखें, वी सी हियर इसका वाटर पोटेंशियल और इसका वाटर पोटेंशियल, चलो जल्दी से बता दो किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। ऑफ कोर्स बीकर का ज्यादा है, बीकर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बीकर का वाटर पोटेंशियल, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी है, तो यहाँ पे मोर, यहाँ पे लेस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी सुक्रोज कहाँ ज्यादा है। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, सुक्रोज सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां पे चीनी है। क्या है वहां पे, चीनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे। तो पानी कहां से कहां जाएगा, what will be the movement of water? Water always move, water always move from higher water potential to lower water potential। तो यहां से आप देख सकते हैं इसका हायर है इसका लोअर है, तो वाटर का मूवमेंट ये वाला होगा, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर।
तो जब पानी अंदर जाएगा, जब पानी अंदर जाएगा तो इसका लेवल क्या होगा, इसका लेवल अभी इतना है, पानी के अंदर आ जाने से इसका लेवल यहां पे बढ़ जाएगा, यानी इतना अमाउंट ऑफ राइज हुआ, इतना अमाउंट ऑफ राइज हुआ। तो दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। यहां तक तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या किया, अब हमने की खुराफात। खुराफात क्या होती है बेटा, नालायकपन। अब नालायकपन हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने ली थिस्टल, ठीक है, और हमने ऊपर से लगाया प्रेशर। ये देखिए हम यहां से क्या लगा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं बढ़िया सा, ये देखिए प्रेशर लगा दिया। अब जब हमने इसमें प्रेशर लगाया तो ये नीचे की तरफ लगा रहे हैं। अब जब नीचे की तरफ आप प्रेशर लगाओगे तो मूवमेंट ऑफ वाटर स्टॉप्स। तो जितना प्रेशर आपने लगाया टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या कहते हैं उसको, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल सही है। तो अब आ जाओ ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है। देसी भाषा में बोले तो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर which inhibits the process of osmosis, the process of osmosis। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक रहा है। सिंस ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक रहा है मेरे बच्चों, तो ऑफ कोर्स दिस वुड बी नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाला टर्म सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, क्या ये एक्सपेरिमेंट सबको क्रिस्टल क्लियर है? कोशिश करना कि आज के लेक्चर के बाद आपके पास कोई डाउट ना रहे और आप बहुत अच्छे से सारी चीजें अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। सो ऑस्मोसिस को देखते हैं। ऑस्मोसिस इज अ टर्म used to refer specifically to the diffusion of water। तो यहाँ पे हम diffusion of water and water here act as solvent, not the solute, ठीक है। osmosis occurs spontaneously in response to a driving force। the net direction and the rate of osmosis depend on pressure and concentration gradient। तो osmosis किन दो चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, इस पॉइंट को लिखना जरूरी है। osmosis depends upon pressure and concentration ग्रेडियंट, इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गया क्वेश्चन, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यस मैम, व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल? हाँ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो बेटा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज बेसिकली अ प्रेशर पोटेंशियल। द वर्ड इज डिफरेंट बट इट मीन्स द सेम। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव अ पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये वाला तो हमने कर लिया। अब आते जरा इसके आंसर्स पे, यहीं पे मेन क्वेश्चन आएगा भाई, यहीं से मेन क्वेश्चन आता है और यही बच्चों का मेजर कंफ्यूजिंग एरिया भी होता है, ठीक है। यस, आ जाओ अब। मैम ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव एंड पोटेंशियल नेगेटिव। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल प्रेशर पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल यस एब्सोल्युटली। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल? किस चेंबर का वाटर पोटेंशियल कम है? जहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सिंपल सी चीज है, जहां सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो सॉल्यूट कहां ज्यादा दिख रहे हैं, बी में ज्यादा दिख रहे हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो गया बी। क्या सबको समझ में आया? तो एक बार दिल बनाते सब चैट बॉक्स में, अगर यहां तक चल रहे हैं तो सब दिल बनाएंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? इसका कम है सॉल्यूट पोटेंशियल, तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल वाटर पोटेंशियल की तरह चलता है, तो आंसर इसका भी क्या होगा, बी होगा। आंसर इसका भी बी है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल इसका भी कम है क्योंकि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही काम करता है ये भी, बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं। भाई कितनी ऐड आती है लेक्चर के बीच में, तुम्हें भी एड्स आती है क्या लेक्चर के बीच में? इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर? इट विल ऑलवेज अकर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा, इसका हायर है वाटर पोटेंशियल, इसका लोअर है वाटर पोटेंशियल, तो नेट मूवमेंट होगी ए टू बी। क्या बात है, मेरे से भी फास्ट आंसर दे रहे हैं भाई बच्चे, तो मेरे से भी फास्ट दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, विच सोल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? भाई इसका कम था तो इसका ज्यादा होगा, ये क्या बात हुई, सॉल्यूट पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी जाता है, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है। ओहो, ठीक। नाउ एट इक्विलिब्रियम व्हिच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल? इक्विलिब्रियम है तो वाटर पोटेंशियल किसका कम होगा? सेम नहीं होना चाहिए दोनों का। इक्विलिब्रियम पे आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम है, तो नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो दोनों का सेम होगा। बताओ बेटा आंसर, आंसर 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 सेम होएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं। वेरी गुड जी स्क्वायर आर्मी, रॉकिंग यार, ये रॉकिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इफ वन चेंबर हैज अ वाटर पोटेंशियल -2000 kilopascal and the other is -1000 kilopascal, which is this chamber that has a higher water potential? -1000 वाला, क्योंकि नेगेटिव में छोटा बड़ा होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए वाला जो है इसका -1000 kilopascal होगा और बी वाले का होगा -2000 kilopascal। तो ये हायर वाटर पोटेंशियल पे है, लोअर वाटर पोटेंशियल पे है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन डन सक्सेसफुली। थैंक यू, थैंक यू। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया पूरा ऑस्मोमीटर वाला, ये हमने कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें एनसीईआरटी ने लिखी है। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूजेस इनटू द फनल। ठीक है, दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजिंग इन फैक्ट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैम ने बताया था, जो प्रेशर लग रहा है टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर and this is a function of solute concentration. More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusion. Very important line, G square army. Very very important line. अगर मैं solute concentration बढ़ाऊंगी तो आपका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? वो भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। इस लाइन को सब लिखेंगे अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से मार्क करके। एवरीबॉडी मार्क दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है बच्चों, नाउ बट द साइन इज ऑपोजिट। बट साइन क्या है? दोनों के ऑपोजिट होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट द साइन इज ऑपोजिट। तो ऑपोजिट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक बच्चे ने पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जबकि नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम दो में बी क्यों नहीं? अदीबा कुछ पूछ रही है, मैम दो में बी क्यों नहीं? दो में बी ही तो है, और क्या है? यही तो आंसर दिए बच्चों, यही तो आंसर दिए। क्या हो गया बच्चों? यस, व्हाट हैपेंड? चलो अब आते हैं प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं प्लाज्मोलिसिस। चलिए करें फिर प्लाज्मोलिसिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का प्लाज्मोलिसिस। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? चलिए आइए इसको समझते हैं। प्लाज्मोलिसिस बेसिकली क्या है? जब पानी सेल से बाहर निकलता है। इसको समझने के लिए हम 3 डब्बे बनाएंगे आज। सबसे पहले लेट्स मेक 3 बॉक्सेस, और सब बच्चा पार्टी मैम को देगी फटाफट से जवाब। भाई देने के लिए तैयार जवाब? चलिए, पाई होता है बेटा उसका, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू माइनस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये है आपका, ये लो। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ डीपीडी पे आ रहे बेटा, आ रहे आ रहे आ रहे, शांति 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 आ रहे। प्यास पे भी आ रहे हैं, प्यास से समझ में आया, पानी पी लेते हैं। कुछ नहीं छोड़ रही, पहले जो जो सवाल पूछ रही उसके आंसर दो फटाफट से। ठीक है, यस आ जाओ। ये है आपका वैक्यूल, ये आपका क्या? वैक्यूल। दिस इज योर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम सोल्यूशन लेने वाले हैं, दिस इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, इसी सेल को हम ट्रीट कर रहे हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, फिर हम ट्रीट करेंगे इसे आइसोटोनिक। तो यानी कि जो सराउंडिंग मीडियम है इसके पास सॉल्यूट ज्यादा है। सराउंडिंग मीडियम के पास क्या है? सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, हाइपोटोनिक की बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? कम है, और यहाँ पे इक्वल है। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों। तो सिंस यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। वाटर पोटेंशियल क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पे कम। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें
तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे कम, वाटर पोटेंशियल क्या है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। आइसोटोनिक की बात करें तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सेल, इक्वल टू सेल, देख लिया आपने। अब आते हैं वाटर मूवमेंट की। अब सिंस यहाँ पे सेल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल ये क्या है, कम है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है सेल का ज्यादा है, यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है कम है, और यहाँ पे क्या है इक्वल है। तो मूवमेंट अब सब बच्चा पार्टी मुझे बताएंगे मैम 2 में ए होगा। अच्छा खुशबू एक सेकेंड, लेट मी सॉल्व दिस, फिर उसके बाद हम वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस सेकेंड में ए होगा प्रीवियस क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला ना। सेकंड में ए होगा, सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर सॉल्यूट, यही है क्या बेटा, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। एक मिनट बताओ तो जरा ढंग से बताओ, एक तो चैट बहुत स्लो आ रही है। हाँ नहीं मैम बी ही होगा ना, अरे बेटा एक बार सवाल तो बताओ, यही वाला ना, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे ना जिसपे मैम ने टिक किया। यस अच्छा, solution of which chamber has a lower solute potential, बी तो होगा आंसर, क्या हो गया सोल्यूट पोटेंशियल। हाँ इसमें कम जगह है और अकोमोडेट करने की सीटें, कहाँ कंफ्यूजन होगी मैम, डी में बी होगा। ओए नलायको भाई एक बात बताओ, नहीं 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 नहीं, अरे तुम्हें तो मेजर कंफ्यूजन है बच्चों इस कॉन्सेप्ट में, तुम्हें तो बहुत मेजर कंफ्यूजन है, सबको यही लगता है, तो फिर मेरे को समझाना पड़ेगा, समझा दो फिर। नहीं यार सच में बच्चे बहुत जैसे उत्सव ने भी लिखा, मेरे को तो टेंशन हो गई, मेरे बच्चे इतना गलत कैसे दे रहे आंसर। आई एम इन पैनिक, यस आई एम इन पैनिक। चलो मैं समझाती हूँ बेटा ये आंसर कैसे आया। चलो अब देखो इधर, अब ध्यान से देखो, मैम आज समझा रही है, आज के बाद कंफ्यूज मत होना, ठीक है। खुद आंसर देने की कोशिश करना। ये क्लासरूम ए है, ये क्लास ए, ये है क्लास बी, ठीक है। यहाँ पे 5 सीट्स हैं, यहाँ पे भी 5 सीटें हैं, 5 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले बताओ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है। हाँ हाँ बेटा आपको कंफ्यूजन है, मेरे को समझ में आ गया, हाँ हाँ समझ में आ गया मुझे। अब आओ जरा समझो, पहले ध्यान से समझो, आगे जब तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, कोई ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जहां पे बच्चे समझ ही ना पाए। यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देखो, इसका कम है, इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, ठीक है। यहां और कितने बच्चे बिठा सकते हो, यहाँ पे 2 और बच्चे बिठा सकते हो, इसका पोटेंशियल 2 है, इसका पोटेंशियल कितना है, सिर्फ एक बच्चा और बिठा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यानी कि जैसे जैसे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता है, यानी ये दोनों इनवर्सली चलते हैं। आया आपको समझ में, इनवर्सली चल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा बिठाने का पोटेंशियल, यहाँ पे 2 बच्चा बिठाने का पोटेंशियल है। तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, ये चीज अभी जस्ट मैंने तुम्हें लिखवाई थी। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आपका कम है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, बी आंसर दिया है। आ गया समझ में आज के बाद तो बिल्कुल ऐसा रोला नहीं पाओगे जा जाके, हे भगवान हे भगवान, यस भगवान, गॉट इट और नॉट, बता दो जल्दी से। यही मैं कहती हूँ लास्ट में वन शॉट्स लेने का सबसे बेहतरीन फायदा यही होता है कि जो आप कंफ्यूजन्स लेके बैठे हो ना वो टाइमली खत्म हो जाएगी। यस अब हम इस वाले टॉपिक पे आ रहे हैं प्लाज्मोलिसिस के, आ जाओ। चलो प्लाज्मोलिसिस पे जब हम आ रहे हैं तो हमको क्या पता चलता है कि वाटर पोटेंशियल अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे पानी बाहर आएगा। सिंस पानी यहाँ पे बाहर आ रहा है तो इसे एक्सोऑस्मोसिस कहूं, एंडोऑस्मोसिस कहूं, क्या कहूं मेरे बच्चों, कुछ तो बताओ यार। इसे हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस, एक्स है ना बेटा बाहर निकल गया जिंदगी से, एक्सो जिंदगी से बाहर होता है ना।
अब यहाँ पे क्या, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक्सोस्मोसिस को हम प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, जिसमें सेल क्या करेगा, श्रिंक, सेल क्या करेगा, श्रिंक, और इसका टर्गर प्रेशर हो जाएगा कम, टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है भाई। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे हाइपोटोनिक, तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा, अंदर कम है, तो यानी पानी अंदर जाएगा। सिंस वाटर इज मूविंग इनसाइड, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस जो सेल है वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सेल स्वेल्स, सेल स्वेल्स। सिंस सेल स्वेल कर रहा है तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीजेस। वहीं पे आइसोटोनिक की बात करें तो वाटर पोटेंशियल दोनों साइड क्या इक्वल है, तो द सेल विल बी इन फ्लैसिड स्टेट, इट विल बी इन फ्लैसिड स्टेट, देयर वुड बी नो चेंज, देयर वुड बी नो चेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्लाज्मोलिसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, प्लाज्मोलिसिस, हम ये सब कर चुके हैं। वेरी नाइस, कर लिया। प्लाज्मोलाइट सेल देख लो, बी देख लो, सी देख लो, डन डन डनादर डन। फ्लैसिड भी हो गया, आइसोटोनिक भी हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज डीपीडी। यहीं पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसे अपन देसी भाषा में प्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं देसी भाषा में से, प्यास। कितनी किसकी प्यास है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं फिर प्यास देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डीपीडी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ओपी टंडन आपकी एक बुक का नाम है, ठीक है, मैं हमेशा उसी से याद रखती हूँ। डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, वेर ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टीपी इज टर्गर प्रेशर। ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टीपी इज टर्गर प्रेशर, इट इज टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पे डीपीटी देखते हैं, हमारे पास दो सेल है, लेट्स सी, सेल 1 एंड सेल 2। अब देखो ध्यान से सुनना है, आंसर पूछेगी मैम। यहां डीपीडी है -7 बार, यहां डीपीडी है -8 बार। पानी कहां से कहां मूव करेगा, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। पानी कहां से कहां मूव करेगा, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। कौन ज्यादा प्यासा है, बस कौन ज्यादा प्यासा है वहां से आपने निकालना है। जल्दी बताओ कौन ज्यादा प्यासा है। बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही फेंका चैट बॉक्स में, सही पकड़े हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -7 बड़ा है -8 से, तो -7 मतलब ज्यादा प्यासा है, ठीक है, और 8 कम प्यासा है। पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फिर से सोचो, अरे नालायको फिर से सोचो, किसकी ज्यादा प्यास है। हाँ, -7 की, है ना, 8 की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें -7 इज बड़ी वैल्यू, तो ये ज्यादा प्यास है। अरे भाई पूरा लिख लो, कंफ्यूजन क्रिएट करके चैट बॉक्स में, ज्यादा प्यासा, ये है कम प्यासा। ठीक है, तो यानी इसके पास पानी ज्यादा है, इसके पास पानी कम है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, बताना जरा चैट बॉक्स में। सब बदलते हो अपने जवाब, सब बदलते हो अपने जवाब। लुक एट दिस जी स्क्वायर आर्मी, सब अपने जवाब बदलते हुए बिल्कुल बढ़िया से सब ऐसे पलटी मारे हैं जैसे कि पूछो मत, इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। B2A वुड बी द आंसर, याद रखना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको कंफ्यूजन क्यों कहाँ होती है ना, जैसे मैम ने लिखा है ना हिंदी में, आप भी ऐसे हिंदी में लिख लिया करो। कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को कहाँ होती है, जब आप माइनस में देखते हो वैल्यूज, माइनस में। अब देखो सब पलट गए आंसर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसके साथ साथ, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन हियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, डीपीडी इसका -16, डीपीडी इसका है -14। चलो अब बताओ आंसर फटाफट से, अब बताओ आंसर। ओ आया, नैन्सी ने बोला ओ मैम आया। ये मेरा कहाँ चला गया इसका फोकस, फोकस फोकस,
यस। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों आंसर इसका। तो यहाँ पे देखिए ये -16 है, ये -14 है, ये बड़ी वैल्यू है तो ये ज्यादा प्यासा है, ज्यादा प्यासा है ना। ये क्या है, कम प्यासा, कम प्यासा। तो सिंस ये कम प्यासा है तो इसके पास वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है। तो द नेट मूवमेंट विल बी ए टू बी, यहाँ पे ए टू बी मूवमेंट होगी वाटर की। आई थिंक अब तो सबको समझ में आ गया। अब बेटा सबको समझ में आ गया। एक बार एनसीईआरटी के बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, आज हम वो भी करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम वन शॉट में। नाउ व्हाट वुड बी द hypertonic solution? Turgor pressure, the pressure exerted by the protoplast due to the entry of water against a rigid wall is pressure potential. ठीक है, because of the rigidity of the cell wall, the cell does not rupture. What would be the pressure potential of flaccid cell? Which organism other than plant possesses cell wall? Beta, what would be the pressure potential of flaccid cell? It will remain same, same. क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना पानी अंदर आया ना पानी बाहर गया, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेटर वर्ड क्या होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं बीच बीच में से। मैम एक क्वेश्चन और करा दो, ये देखो लालच बढ़ता हुआ, चलो आओ कराती हूँ क्वेश्चन, बढ़िया कराती हूँ। अब तुम क्वेश्चन ही मांग रहे हो तो अब ऐसा क्वेश्चन कराएंगे कि फिर अब बेहोश होने की बिल्कुल तैयारी कराएंगे। चलो आ जाओ बेटा, तुमने मांगा क्वेश्चन तो मैम ने भी बना दिया क्वेश्चन। वाओ, ठीक है, ये सेल है हमारे, दीज आर सेल। ओके, इसका डीपीडी है -14, इसका डीपीडी है -8, इसका डीपीडी है -4, ए बी सी। चलिए नेट मूवमेंट ऑफ वाटर बताइए, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगी। लो भाई, मुझे पता है तुम्हें मजा आ गया है, खेला हो गए, हाँ खेला हो गए, बायो का खेला हो गए। मैम एग्जाम्पल देकर समझाओ, ठीक है बेटा समझा रही हूँ। खेला हो गए, डीपीडी दिया है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू -4 है, फिर -8 होती है, फिर -14 है ना। तो यानी कि -4 -14 सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्यासा, ठीक है, ओके, ठीक ठाक, ठीक ठाक प्यासा, फिर ये कम प्यासा, कम प्यासा। तो यानी कि वाटर पोटेंशियल देखे तो सबसे ज्यादा इसका है, फिर वाटर पोटेंशियल इसका है, फिर इसका वाटर पोटेंशियल सबसे कम है। तो आंसर बच्चों ने बड़ी जल्दी से दे दिया। आंसर है ए से बी में जाएगा पानी, फिर बी से पानी सी में जाएगा। तो वाटर मूवमेंट विल बी हियर देन हियर। समझ आ गया। और मेरे सॉरी भाई लूज, यस आ गया सबको समझ में। क्या बात है भाई, रॉकिंग परफॉर्मेंस दे दी, इसी बात पे खुश हो जाए। ये लो, इसी बात पे एक बढ़िया सा पोस्टर लगाएंगे बच्चों के लिए। यस हेलो, पोस्टर भी लगा दिए, थैंक्स अ लॉट वाला ऊपर लगा देते हैं हम। बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप आगे अड़ गए, हमको दिख नहीं रहा है कुछ। ये लो, थैंक्स अ लॉट, यस फॉर गिविंग मी द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं बच्चों, ये वाला नहीं रुको, कहाँ पे थे हम, इम्बाइबिशन पे। ये है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें शुरू करना है। अब इम्बाइबिशन क्या होता है भाई, ये रात में जब मम्मी कहती है सोने से पहले, आ चिन्नू बेटा, चिन्नू बेटा कल राजमा खाना है तो राजमा भिगो दियो। अब राजमा क्यों भिगो रहे हैं, देखो मेन पर्पस राजमा भिगोने का ये है कि कुकर की सीटी कम लगे, और कुकर की सीटी कम लगने का मतलब है गैस कम खर्च हो। तो इट्स ऑल अबाउट बचत मेरे बच्चों, इट्स ऑल अबाउट बचत। तो यहाँ पे इम्बाइबिशन क्या है, इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हिच when water is absorbed by solid colloids causing them to enormously increase in volume. So imbibition हम यहाँ पे लिख लेते हैं टॉपिक का, imbibition।
तो अगर इम्बाइबेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पानी जो है एड्सॉर्ब हो रहा है, बेसिकली इट इज एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, जो उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे देखें तो एक इम्बाइबेंट है, एक इम्बाइबेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी जो राजमा है, राजमा ने पानी को एब्जॉर्ब किया, एंडोऑस्मोसिस हुई और सुबह अगले दिन पे ये फूल गई। बट ऐसा तो नहीं था कि राजमा घुल गई, ऐसा तो नहीं था कि बेटा राजमा घुल गई, है ना, यस। तो राजमा घुली नहीं, बिल्कुल। तो राजमा घुलती नहीं है, बल्कि पानी का जो है उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इम्बाइबेशन यू बेसिकली सी इन केस ऑफ सीड्स एंड ड्राई वुड, ठीक है, सीडलिंग्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइबेड। चलो ये इसके एग्जांपल्स है, खोले भी हो सकते हैं। मैम ए टू सी नहीं जाएगा, अच्छा ये वाला ए टू सी जा सकता है, हाँ ये भी जा सकता है, जा तो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जब तक मैम जवाब नहीं देगी ना, स्पैम करते रहेंगे, आदत है इनकी, यस। जब तक मैम आंसर नहीं देगी, मैम आंसर कैसे नहीं दे रहे हो, हम स्पैम करते रहेंगे, यस यस, ये भी ठीक है, जा सकता है बेटा, पानी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट एक बेटर अगर फॉर्म देखे तो वो भी ठीक था, ठीक है, यस। विंटर वुड में ये इम्बाइबेशन होता है, लकड़ी फूल जाना, ठीक है, सर्दी आते ही, रेनी सीजन आती है, लकड़ी फूल जाती है बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अब हम कर रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात करेंगे, चलिए आइए। मास्क और बल्क फ्लो थ्योरी, इसमें बस एक ही लाइन है जो पढ़ने वाली है ढंग की। यहाँ पे क्या, वाटर मिनरल्स एंड फूड्स आर जनरली मूव बाय मास ऑफ बल्क फ्लो सिस्टम। चलिए अब देखते हैं कैसे सिस्टम फ्लो करता है, प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है, आराम से पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे कि जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मिनरल एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। पूछ लेगा जाइलम क्या क्या करता है और तुम फंस जाओगे, ठीक है, यस। मैम डीपीटी पॉजिटिव होता है ना, ऐसा डीपीटी पॉजिटिव होता है ऐसा, ये देखना पड़ेगा, यस। From roots to the aerial parts of the plant, the phloem translocate a variety of organic, inorganic solutes. ठीक है, yes. मैम absorption या adsorption, adsorption होता है, yes. हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। अब देखो बेटा, प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पानी कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसके मैं बेहतरीन तुम्हें ट्रिक्स बताती हूँ और बढ़िया से तरीके बताती हूँ हाउ टू डू इट, ठीक है, यस। बेटा ये पूरे के पूरे नोट्स आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीट टॉपर्स के। आइए चलिए बच्चा पार्टी समझते हैं इसको, हाँ चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अब एक बात बताओ, प्लांट के पास दो ऐसी फोर्सेस है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है और आपका पानी ऊपर चढ़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाना है, वाटर को अगर आपने ऊपर चढ़ाना है बच्चों, तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपको ट्रांसपिरेशन पुल, क्या चाहिए आपको, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है बच्चों। दूसरी आपकी क्या है, रूट प्रेशर, दूसरा क्या आपका रूट प्रेशर। दोनों ही चीजें आपको हेल्प करने वाली है आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। एडहेशन कोहेशन सब कर रहे हैं, डू नॉट टेक टेंशन, ठीक है, सब कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे, नाउ हाउ द सेल, सबसे पहले रूट में कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है इसको समझेंगे, फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम रूट को देखते हैं। रूट के कितने जोन्स होते हैं बच्चा पार्टी, ये हो गई रूट कैप, ये हो गई आपकी रूट कैप, ठीक है। ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर आएगा आपका इलोंगेशन जोन, ये हो गया आपका इलोंगेशन जोन, फिर ये आपका आएगा मैच्योरेशन जोन, फिर ये आपका आएगा मैच्योरेशन जोन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपके रूट है, दीज आर योर रूट है, ये हो गया आपके रूट है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस हाउ दे आर डूइंग इट। बेटा एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा जाता है और जो आप मैक्सिमम टाइम गलत करते हैं वो क्या है कि रूट में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे समझेंगे,
फिर उसके बाद हम ये वाला सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट सीखेंगे। रूट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यस। आ जाओ देखते इधर, ये हो गया आपका रूट, ये हो गया आपका रूट बच्चा। अब रूट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा सैंड है और सैंड के अंदर है सारे आयंस। क्या बच्चों, सारे आयंस। अब आयंस में यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अब आपने इसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्ब हो गया। दिस एब्जॉर्प्शन इज एक्टिवली, आपने कैसे एब्जॉर्ब किया, एक्टिवली। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इंक्रीजेज इन द रूट। तो यहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या इंक्रीज हो गया। जैसे यहाँ पे सॉल्ट इंक्रीज होगा, पानी तो अपने आप खिंचा चला आएगा। दिस लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, दिस लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड दिस इज हाउ द रूट प्रेशर डेवलप्स, ठीक है। तो जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, देन यू टेंड टू डेवलप रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर इस टाइम पॉजिटिव है और जो लीफ है वो अभी क्या है, कमजोर है, उसके पास पानी नहीं है। सिंस उसके पास पानी नहीं है तो वो नेगेटिव है। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं और अच्छे से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है, यस। यहाँ पे देखो, ये आपका रूट हो गया, प्लांट बना लेते हैं। ये आपका ट्री हो गया, यहाँ पे पत्तियां बना लेते हैं सुंदर सुंदर सी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ये रहा, ये हमने पत्तियां भी बना ली। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बना के जाना कि मजा आ जाए तुम्हें बायो पढ़ने में, ठीक है बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लांट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी अभी यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ है। सिंस पानी का एब्जॉर्प्शन रूट में हुआ है तो रूट प्रेशर क्या है, ज्यादा है। वहीं पे लीफ से पानी ऊपर उड़ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है पानी का। और सिंस पानी ऊपर से उड़ रहा है तो लीफ के अंदर पानी क्या है, कम हो रहा है, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। और ये उड़ क्यों रहा है, बिकॉज द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन इज अकरिंग, द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन इज अकरिंग। तो ऊपर नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। हाँ जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। तो पानी यहां से यहां मूव कर रहा है पानी। दिस इज हाउ वाटर मूव्स थ्रू जाइलम। बट इसके लिए आपको दो मेन चीजों की जरूरत थी, एक तो रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया हो, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ। हाँ ये एक्टिवली होगा। एक्टिवली क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक्टिवली पहले आयंस को एब्जॉर्ब किया है, एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड आयंस। हाँ रूट टू लीफ समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गलतियां कर रहे थे आप, यू वर मेकिंग द ब्लंडर मिस्टेक्स हियर, ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक। अब यहाँ पे देखो, अब रूट से जाइलम तक पानी कैसे पहुंचे, इस वाले डायग्राम में देखते हैं। पानी यहाँ पे वाटर, इस पानी को जाइलम तक कैसे पहुंचाए, दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट, वाटर को जाइलम तक कैसे पहुंचाए, तो इसके दो तरीके हैं, एक है एपोप्लास्टिक मूवमेंट और दूसरा कौन सा है, सिम्प्लास्टिक। दूसरा कौन सा है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, यस। आइए यहां पे देखते हैं, ठीक है, ओके। एपिडर्मिस, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। यहां जो बाहर बाहर से जो पतली गली से निकल जाएगा, जो बाहर बाहर से पतली गली से निकल जाएगा, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। बट एपोप्लास्टिक मूवमेंट केवल और केवल आपकी कहां तक रहेगी, एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस के आगे पानी नहीं जा पाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपको ये चीज नोटिस करने वाली है कि जो भी पानी का मूवमेंट है वो केवल और केवल बाहरी स्पेस में रहेगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट में, इट विल ट्रैवल ओनली टिल एंडोडर्मिस बिकॉज एंडोडर्मिस हैज इट्स कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किससे बनी होती है, सुब्रिन से। तो ये पानी को जाने आगे नहीं देती है, तो इसलिए अल्टीमेटली जो भी एपोप्लास्टिक से पानी आ रहा है वो एंडोडर्मिस में आ जाएगा। वहीं सिम्प्लास्टिक जो वाटर मूवमेंट है, दैट अकर्स थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। ये किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब पानी जो है ये कॉर्टेक्स में जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा से, फिर एंडोडर्मिस में जाएगा, फिर यहां वाला पानी और यहां वाला पानी दोनों मिलके पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से सीधा जाएंगे जाइलम।
तो यानी कि एंड तक अगर पानी ने जाना है, अगर एंड तक पानी ने जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? थ्रू योर जाइलम। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं आया सबको समझ में? अब आते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं हो क्या रहा है बच्चों। पॉइंट नंबर 1, एपोप्लास्टिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्पेसेस से जा रहा है। ठीक है, कहां तक जा रहा है? टिल एंडोडर्मिस, टिल एंडोडर्मिस तक जा रहा है। और टिल एंडोडर्मिस तक क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुब्रिन से बनी होती है, इसलिए पानी आगे नहीं जा पाता है। ठीक है बेटा, पूरा क्रैश कोर्स का स्केड्यूल में दे चुकी हूँ। तुम लोग को स्पैमिंग की आदत पड़ गई है क्या आजकल? है आजकल तुम लोग को स्पैमिंग की आदत लग गई है, मुझे लग रहा है स्पैम की ना एक बीमारी फैल रही है आजकल। यस, इट्स कॉल्ड स्पैम बीमारी। और सिम प्लास्टिक मूवमेंट टिल द जाइलम, ये टिल जाइलम चलेगा। और इसके लिए हमको क्या चाहिए? प्लाज्मोडेस्माटा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लाज्मोडेस्माटास चाहिए, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एपोप्लास्टिक सिम प्लास्टिक मूवमेंट, जिससे आपके फाइनली पानी जो है रूट में एब्जॉर्ब होगा टिल जाइलम। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला। तो सिम प्लास्टिक में प्लाज्मोडेस्माटा हमने कर लिया, डन। एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, डन, ये भी डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज योर माइकोराइजा। माइकोराइजा पे क्वेश्चन आता है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे। बेटा, टू ऑल माय किड्स, इस चैनल पे मैम 1 PM पे क्लास लेगी, आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, और क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स मैम ने आपको दिया था इन अ फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं नीट टॉपर चैनल पे। धन्यवाद, ये न्यूज़ मैंने जनहित में जारी कर दी है। ठीक है, यस। और बाकी स्पैमिंग की बीमारी से बचने के लिए आपको स्पैमिंग मुक्ति केंद्र ज्वाइन करना पड़ेगा। यस चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। Some plants have additional structure associated with them that help in water and mineral absorption. These structure are called mycorrhiza. तो माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट के साथ फंगस की, जहां पे मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ फंगस। ठीक है, यस। So the hyphae have a very long surface area that absorb mineral iron and water from the soil, much greater volume of soil that perhaps a root cannot do. तो माइकोराइजा का मेन फंक्शन क्या यहाँ पे लिख लेते हैं? माइकोराइजा सबसे पहले ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड फंगस ठीक है बच्चों, यस। अच्छा, अंश कश्यप को अभी अभी एक सदमा लगा है, पमेरिया, स्पैमेरिया कह रहे हैं, स्पैमेरिया कह रहे हैं, ये बढ़िया है। अरे तुझे क्या हुआ? तुझे स्पैमेरिया हुआ, ये अच्छा है बेटा, ये अच्छा है। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, यस। बेटा नोट्स में बना तो रही हूँ, आपको सब PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स लिख तो रही हूँ, और कैसे लिखूं? यस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड फंगस, तो फंगल फिलामेंट, ठीक है, हाइफी, जो फंगस के हाइफी होते हैं, इनका काम क्या होता है? मेन टू इंक्रीज सरफेस एरिया for absorption, to increase surface area for absorption, ठीक है बच्चों, यस। तो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं, तो इसके बदले में क्या मिल रहा है फंगस को? फंगस को जो खाना मिल रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिल जाते हैं फंगस को, वो भी खुश रहती है। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइजा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है? ये वाली, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। जो पाइनस सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं कर सकते विदाउट माइकोराइजा, क्योंकि शायद उन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा। ठीक है, यस। नाउ वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, रूट प्रेशर, ये पॉइंट जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एनसीईआरटी ने ये चीज 3 बार एक्सप्लेन की सेम चैप्टर में। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। तो रूट प्रेशर की बात करते हैं, तो रूट प्रेशर कैसे बनता है? हाउ रूट प्रेशर डेवलप्स। रूट प्रेशर डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपने एब्जॉर्प्शन करना है, सबसे पहले आपने एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इन रूट्स, ठीक है, यस। नाउ रूट्स में आपने एब्जॉर्प्शन करना है आयंस का, फिर दैट टू एक्टिवली। उसके बाद बच्चों वाटर इटसेल्फ ट्रैवल्स इनसाइड द रूट, वाटर फ्लोज इनटू सेल्स, and water flows into cells through 2 types of movement, apoplastic and
symplastic and symplastic, ठीक है, yes, मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक है बच्चों। अब रूट प्रेशर डेवलप हो गया, नाउ इट विल फाइनली लीड टू द अदर प्रोसेस। नाउ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस, दैट इज गुटेशन। बेटा इतना रो क्यों रहे हो तुम लोग चैट सेक्शन में? एक सेकेंड, रो क्यों रहे हो इतना चैट सेक्शन में? क्या प्रॉब्लम हो गई? आज रोने की आजकल आदत हो गई है तुम लोग को, खुश क्यों नहीं रहते हो? सिलेक्शन में खुश रहना बहुत जरूरी है बच्चों, क्या हो गया तुम लोग को? मतलब आई कैन सी ओनली कंप्लेंट्स, ओनली कंप्लेंट्स, व्हाई? क्या हो गया? मतलब बैठ के चैट्स में बस कंप्लेन करने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता, जैसे आरुषि है। हाँ, टेस्ट सीरीज का बेटा सिस्टम को बनाने में, नए पैटर्न में टाइम तो दो हमें थोड़ा सा। हाँ बेटा टाइम लगता है चीजों में यार, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं वो बेसिकली कहीं फ्लाई कर रहे थे, ही जस्ट मूव टू बैंगलोर नाउ। उन्होंने कहा मैम मैं आते बना दूंगा, तो क्या हो गया? इतने दुखी क्यों रहते हो तुम लोग आजकल? इतना दुखी क्यों रहते हो? पहले तो बिल्कुल दुखी नहीं रहते थे, पहले तो आते थे इतने अच्छे अच्छे जोक्स मारते थे चैट सेक्शन में, मजा आता था तुम्हारी बातें पढ़ के, इतना मजा आता था यार पहले। मतलब आई नो, मतलब इतने टाइम से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, बच्चों की बातें सुन के इतना मजा आता था, बाय गॉड इतनी अच्छे से बात करते थे तुम लोग। आजकल क्या हो गया है? कंप्लेंट बॉक्स बन गए हो। मुझे लगता है तुम लोग का जो फ्रस्ट्रेशन है ना नीट के पता नहीं किस चीज का, वो क्यों मार रखो यार चेहरे पे। होता रहता है लाइफ में, ऊपर नीचे आगे पीछे, इट हैपेंस ऑलवेज इन लाइफ, बट यू रियली नीड टू कीप योर सेल्फ काम बच्चों। आराम से पढ़ो यार, पढ़ते रहो, और क्या, हम भी पढ़ा रहे हैं तुम भी पढ़ो। अभी भी वही लगे पड़े हैं कंप्लेंट करने में, मैम मैम मेरे को घर चिपका दिया, मैम मेरे को घर चिपका दिया, तो कैसे कैसे करते हो? यस बिल्कुल, हाँ खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहने के पैसे थोड़ी लगते हैं। चलो जल्दी से स्माइल करो, सब बड़ी वाली स्माइल करो। पढ़ाने में तब मजा आता है जब बच्चे बहुत एक्टिव और बढ़िया से आंसर दे रहे हो। यस, दिस कुड बी योर लास्ट चांस, यस, फॉर नीट 2021। इसको लास्ट चांस मान के चलना, सिलेक्शन लेके रखना। बिल्कुल, तुम लोग की इतनी बार पढ़ाई हो चुकी है सारे सब्जेक्ट्स की कि अब तो तुम्हारे पास कोई रीजन भी नहीं है कि why I'm not able to do it, because you have all the positive reasons that why you have to do it, so you have to do it। एक बार लिख दो यार, हैशटैग नीट हमारा है, और क्या, और क्या फोड़ोगे तुम लोग। लास्ट ईयर कितने बच्चों ने सिलेक्शन किया था, आज भी बच्चों का सिलेक्शन आएगा, नथिंग न्यू। ऑल इंडिया रैंक 1 3 4 सबसे लेके आज तक सिलेक्शन हो रहे हैं, तुम लोग का भी होगा। तो खुश रहो यार, हैव अ स्माइल ऑन योर फेसेस। यस, लाइफ में प्रॉब्लम्स किसकी नहीं रहती, सबकी रहती है, बट दैट डजंट मीन कि यू विल स्टॉप। लाइफ कीप्स ऑन गोइंग बच्चों, लाइफ कीप्स ऑन गोइंग। So have a smile on your face and just study with positivity। कहते हैं ना, जिस सोच से आप खाना पीना और पढ़ाई करते हैं वही चीज आपको लगती भी है। तो अगर अच्छी सोच से पढ़ोगे तो अच्छा करोगे, अगर अच्छा खाना खाओगे अच्छी सोच से तो आपको डबल लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बस हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी पॉजिटिव इन लाइफ। प्रॉब्लम्स कम, प्रॉब्लम्स गो, थिंग्स कम, थिंग्स गो, बट वन थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज यू एंड योर स्माइल। ठीक है, चलो अब पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। गटेशन, अगर गटेशन की बात करें तो हर्बेशियस प्लांट्स में होता है कि सर्दियों के दिनों में, स्पेशली जब फॉगी डेज होते हैं, तो क्या होता है कि रूट प्रेशर, इस टाइम पे रूट प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इट इंक्रीजेज अ लॉट। तो जब रूट प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है यानी रूट्स में पानी बहुत ज्यादा है, तो रूट्स से पानी लीव्स में जाता है, लीव्स में जाता है, ठीक है। बट लीव्स का जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, उस टाइम पे लेस ट्रांसपिरेशन होता है, सर्दियों के दिन है। सिंस यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, रूट प्रेशर ज्यादा है, तो पानी ज्यादा हो गया लीफ के अंदर, तो लीफ क्या करेगी, अपने हाइडाथॉट्स, हाइडाथॉट्स यानी कि टर्मिनल एंड्स ऑफ वेन्स, क्या होते हैं टर्मिनल एंड ऑफ वेन, वहां से ये वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकाल देगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकाल देगा। जैसे पानी ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकलता है, द फिनोमिना इज कॉल्ड एज गटेशन। ये हर्बेशियस प्लांट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, हर्बेशियस प्लांट्स में। और ये हर्बेशियस प्लांट्स कौन से होते हैं, लाइक टोमेटो, लाइक टोमेटो,
ओट्स, ठीक है, ग्रास ब्लेड्स। तो आप देख सकते हैं कि सर्दियों में जो लीव्स होती है उनके टर्मिनल एंड पे, ये देखिए जैसे लीफ है उसके टर्मिनल एंड पे क्या रहेगा, यहाँ पे पानी रहेगा, पानी की बूंद रहेंगी, ठीक है, यस बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नाउ आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल? अब ट्रांसपिरेशन पुल एक सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे पानी चढ़ता है ऊपर। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो चलिए आइए समझते हैं, आ जाओ बच्चों, पहले पानी पी लेते हैं। चलिए बच्चों इसको अब अच्छे से समझना है, सबकी फुल अटेंशन क्लास में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। हाँ ना 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 ना, चलिए अब आते हैं स्टोमेटा। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा, अब स्टोमेटा की अगर बात करें तो स्टोमेटा दो तरीके के हैं। एक हम बात करेंगे किसकी, एक हम बात करेंगे डाइकॉट्स की, और एक बात हम करेंगे मोनोकॉट्स की। अगर डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स में जो स्टोमेटा होता है दैट इज व्हाट टाइप ऑफ ए शेप, किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, ठीक है। वहीं पे अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो इसमें शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड। अब यहां पे स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें तो कब ये ओपन करेगा, कब ये क्लोज करेगा। अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग के टाइम पे स्टोमेटा का टर्गर प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। और अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स कैसा होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, अरेंजमेंट ऑफ फाइबर रेडियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, रेडियल, इट शुड बी रेडियल। वहीं पे जब क्लोज्ड है स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो टर्गर प्रेशर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है किसमें, आपके नीट के एग्जाम में, जो मैम पूरे नोट्स बना के आपको लिखवा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास है गार्ड सेल्स, ये आपके गार्ड सेल, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ जो सेल्स होते हैं दीज आर एपिडर्मल सेल्स। ये कौन से सेल्स आपके, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। तो ये हो गया आपका स्टोमेटल अपर्चर, ये हो गया स्टोमेटल ओपनिंग जिसे हम अपर्चर कहते हैं, ये हो गया आपके गार्ड सेल्स, ये हो गया आपके गार्ड सेल्स, ये हो गए आपके एपिडर्मल सेल्स, ये हो गए एपिडर्मल सेल्स। अब ये तो हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हमें टर्गर प्रेशर क्या इंक्रीज करना है। सो हाउ दिस टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस, so let's write here a complete flow chart, how turgor pressure increases, how turgor pressure increases। चलिए let's make this। कैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है, चलिए बेटा इसको समझते हैं। ये काफी खतरनाक मैकेनिज्म है, पहले मैं बता दूं, ठीक है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है कब, हाँ। चलो अब ये डे टाइम की बात करें, किसकी बात करें, डे टाइम। डे टाइम में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा कराना है यानी कि टर्गर प्रेशर बढ़ाना है और स्टोमेटा को ओपन कराना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1। तो ये है हमारा सेल, ये है हमारा सेल, और सेल के अंदर है मेरे बच्चों वैक्यूल, सेल के अंदर है वैक्यूल। काफी सुंदर सा वैक्यूल बना है, ये बात तो माननी पड़ेगी, मान रहे हो ना बेटा तुम लोग, यस। अब देखो यहाँ पे हमने किया क्या, सबसे पहले ये सेल, ये है वैक्यूल। अब यहाँ पे पोटेशियम मैलेट, यहाँ पे आप बनाओगे पोटेशियम प्लस मैलिक एसिड वैक्यूल के अंदर, और ये दोनों मिलके बनाएंगे पोटेशियम मैलेट। क्या बना रहे हैं बच्चों दोनों मिलके, पोटेशियम मैलेट। अब पोटेशियम मैलेट किसके अंदर बना है, वैक्यूल के अंदर। सिंस वैक्यूल के अंदर पोटेशियम मैलेट बना है, दिस बिकम्स हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक हो गया और इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो सिंस इसका वाटर पोटेंशियल कम है तो ये पानी लेगा बाहर से, सिंस ये पानी अंदर आ रहा है तो नाउ द वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, water potential increases, the cell will swell, cell will swell।
जैसे सेल स्वेल करेगा, नाउ इट विल एक्सर्ट टर्गर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ सेल वॉल्स। नाउ टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस, ये तो आप चाहते थे। टर्गर प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा, बस एक बार मैं सुन लो नोट्स एक्सेल शीट चलो, साक्षी चमका रही है, यस। तो यहाँ पे क्या है, टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे टर्गर प्रेशर बेटा इंक्रीज करेगा, दैट्स इट, द स्टोमाटा ओपन्स। स्टोमाटा ओपन्स, जैसे स्टोमाटा ओपन करेगा, ट्रांसपिरेशन अकर्स। ट्रांसपिरेशन अकर्स, ट्रांसपिरेशन अकर होगा तो पानी हवा में उड़ेगा और रूट से पानी लेना वो शुरू करेगा। बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। सब्सिडरी सेल्स और उसके बाहर होते हैं, ये रहे यहाँ पे, और सब्सिडरी सेल। ये वाला टॉपिक भी सबको क्लियर है? यस, बता दो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से। मोनिका डन। चलिए फिर अब हम यहाँ पे चलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल पे, जिसको अब हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब जस्ट हमें एक रीडिंग लगानी है एंड विल बी डन, ठीक है? यस, ओके। नाउ अब हम ट्रांसपिरेशन पुल के फोर्सेस पढ़ेंगे, कोहेशन एंड एडहेशन। चलिए इसको और पढ़ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन, कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स। बेटा दो फोर्सेस है जिससे पानी ट्रैवल करता है आपके जाइलम में, ठीक है? वाटर ट्रैवल्स इन जाइलम। बेटा टेक अ डीप ब्रेथ, मुझे कुछ खाना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस बच्चों, सॉरी फॉर दिस। एकदम से मैं इतना सारा नहीं बोल पाती। मैम हाइपरटोनिक क्यों? क्योंकि बेटा ईशा उसके अंदर ना आपने पोटेशियम मेलेट बना दिया। सॉल्ट सॉल्यूट ज्यादा कर दोगे तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा ना। सॉरी बच्चों बट आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प माई सेल्फ आई हैव टू ईट समथिंग आफ्टर एवरी 1.5 hour। मैम हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा ना मैम? नो, when you increase the salt concentration it becomes hypertonic, once the water moves inside it becomes isotonic। पढ़ा रही हूँ रुको हाँ, सरफेस टेंशन, हाँ बता रही हूँ, दोनों के बारे में बता रही हूँ, व्हाट इज कोहेशन एंड व्हाट इज एडहेशन। चलो, कोहेशन और एडहेशन क्या होता है? देखो बेटा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक के चलते हैं, देख रहे हो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक के चल रहे हैं, व्हेन ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव चिपक चिपक के, दिस इज कॉल्ड कोहेशन। व्हाट डू यू कॉल दिस? कोहेशन, ठीक है? दिस फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, दिस इज कोहेसिव फोर्स, ठीक है? एडहेशन, लेट्स टॉक अबाउट एडहेशन। एडहेशन क्या है बच्चों? एडहेशन इज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक चिपक के चलते हैं दीवारों से, ठीक है? So when water molecules चिपक के चल रहे दीवारों से, दिस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है? तो यहाँ पे वो आपस में भी चिपक के चल रहे हैं और दीवार से भी चिपक के चल रहे हैं। जितना चिपक के चलेंगे उतना एक साथ चलेंगे। सो दीज टुगेदर फोर्सेस, दीज बोथ फोर्सेस हेल्प द वाटर टू मूव अपवर्ड, ठीक है? तो पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है बच्चों? यस, सो दिस व्हाट हैपेंस। हम आते हैं नेक्स्ट में ट्रांसपिरेशन। ना ट्रांसपिरेशन में अगर हम बात करें तो स्ट्रोमेटल ओपनिंग, ये हम पॉइंट कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया है। गार्ड सेल्स, माइक्रोफिब्रिल का अरेंजमेंट भी हमने कर लिया। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के अगर फैक्टर्स देखें तो टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड स्पीड। चलो बेटा बता दो जल्दी से, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 1। कौन कौन से फैक्टर है? पॉइंट नंबर 1 में हम करते हैं लाइट। तो बेटा लाइट बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि लाइट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर उस टाइम पे ज्यादा होगा, ठीक है? इंक्रीजेस। फिर कौन सा है? टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, ठीक है? यस, बिल्कुल डन।
नेक्स्ट आते हैं कोहेशन एडेशन। तो ये वाली फोर्सेस भी देख लेते हैं जो मैम ने अभी आपको बताई थी। तो कोहेशन क्या है? कोहेशन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा था ना, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक के चलते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? कोहेशन। मैम हाई ह्यूमिडिटी, रेस्ट आर डिक्रीजिंग, हाई ओ वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड आंसर यार। यस। फिर आते हैं अडहेशन। अडहेशन की बात करें तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रेक्री एलिमेंट्स। तो जितना भी आपका कॉलम है उससे चिपक के चलना इज कॉल्ड अडहेशन। फिर आते हैं सरफेस टेंशन। When water molecules are attracted to each other in the liquid phase or in the gas phase. टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वो स्ट्रेंथ है जिससे आपका पूरा को पूरा एक फोर्स बनता है कैपिलैरिटी का, जिससे जो पानी है ऊपर की तरफ चढ़ता है इन ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स। ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर। अब पानी कहाँ कहाँ जरूरत होती है? चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, पानी की कहाँ कहाँ जरूरत होती है? प्लांट को पानी की कहाँ कहाँ जरूरत होती है? चलो, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है? हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। और कहां जरूरत होती है? यस, ट्रांसपिरेशन। एग्जैक्टली, ट्रांसपिरेशन। यस, टू मेंटेन सेल शेप एंड साइज, सेल शेप एंड साइज। ठीक है। यस, तो ये सारी चीजें, दिस क्रिएट्स अ पुल। Next we have this diagram beta, how this is occurring, how the diffusion is occurring. So xylem and phloem we have, it will move inside till the stomata. Transpiration and photosynthesis are compromise. चलो बेटा compromise तो करना ही पड़ेगा. This is how it works. तो आओ जाओ, ये हम समझते हैं। अभी तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, आज इसको समझाती हूँ तुम्हें। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस। ट्रांसपिरेशन का एक से ज्यादा पर्पस है। पानी को तो ऊपर लेकर ही आ रहा है और वही पानी सारे प्लांट्स भी यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सप्लाई कर रहा है वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। सपोर्ट्स मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कूल्स लीफ सरफेस, ये भी इसका काम है। मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिड। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पानी कम यूज कर रहा है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन शो कर रहा है? दैट इज योर C4 प्लांट्स। सो C4 प्लांट्स अगर हम देखें तो दे आर मोर इवॉल्व टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है। यस, बिल्कुल, जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और वाटर लॉस कम होता है। अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। बेटा मिनरल आयंस जैसे नेक्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन में। मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? चिपमंक्स, चिपमॉन्क्स, चिपमॉन्क्स, कैफे। ठीक है। ये जितने भी आंसर आपको जो लग रहा है, ये जितने भी जरूरी है, दे ऑल आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, दे ऑल आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, सब के सब एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। कौन से सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं? एपिडर्मल सेल्स में। कौन से में एब्जॉर्ब होते हैं? एपिडर्मल सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें रूट हेयर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। नाउ हाउ द ट्रांसलोकेशन अकर्स बच्चों? ओके। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक है ना, चलो अब इसको ध्यान से पढ़ाते हैं। आ जाओ बेटा। मोबाइल एलिमेंट्स एंड इमोबाइल। मोबाइल एलिमेंट, then we have immobile element, then we have immobile element। दो तरह के एलिमेंट्स, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आज नाउ मोबाइल एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स विच कैन मूव। ठीक है। एलिमेंट्स विच कैन मूव, इसमें कौन कौन से आते बेटा? नाइट्रोजन, पोटेशियम। ठीक है। यहां पे अगर बात करें इमोबाइल एलिमेंट्स कैन नॉट मूव, एलिमेंट्स कैन नॉट मूव।
एक बता कौन बकवास कर रहा है? यस। अच्छा बेटा, ऐसा है, झूठ सच तो तुम डिसाइड करो मत, ठीक है? ओपनली बोल रही हूँ, डर किसी चीज का है नहीं मुझे। झूठ सच तुम तो डिसाइड करो मत, ठीक है? और रही सच और झूठ की बात, मुझे अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर दिस आई एम नॉट इन टू दिस एनीथिंग। आई एम हियर टीचिंग यू टिल योर नीट एग्जाम, ठीक है? आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़िए, जो भी आपका मन है आप कीजिए, ठीक है? एंड इफ you think you people can scare me, you can scare me, so I'm really sorry, I'm not gonna scare, I'm not gonna be afraid, ठीक है? Write whatever you want to write, जितना गन लिखना है लिखो, I don't care, but please जो मेरे बच्चे हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, you don't write anything, that's a humble request. बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी. After this I'm done with this every issue. I don't want to say anything and I won't be saying anything. जो आपको बोलना है आपकी मर्जी यार, राइट टू स्पीक है, बोलो यार, आपको किसी ने रोका है? यस जो बोलना बोलो यार, अपन अपन नहीं. आई एम नॉट हियर टू, व्हाई शुड आई एक्सप्लेन यू पीपल? मुझे नहीं एक्सप्लेन करना कुछ भी, इनफ. मेरा एक प्रॉमिस है, दैट इज नीट 2021. आई विल fulfill my promise. Bas. That's my promise which I have done on the channel when we started, and that's my promise. ठीक है? Yes. बाकी जय माता दी. लिखो यार, लिखो जो लिखना है लिखो, नो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो मोबाइल एलिमेंट्स की बात करते हैं. तो बेटा ये मूव कर पाते हैं, तो होता क्या है, जैसे कि ये प्लांट है, यहाँ पे एक यंग लीफ है और यहाँ पे एक ओल्ड लीफ है, ठीक है? ये हो गई आपकी यंग लीफ, ठीक है? ये हो गई आपकी ओल्ड लीफ. तो अब ओल्ड लीफ के पास अगर नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ओल्ड लीफ से चला जाएगा यंग लीफ में, ठीक है? तो सिम्टम्स पहले कहां दिखेंगे? तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स. तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर्स इन ओल्ड लीफ. तो यहाँ पे ओल्ड लीफ में डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले आएंगे. वहीं पे अगर इमोबाइल एलिमेंट्स की बात करें, फिर टॉक अबाउट इमोबाइल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे ये एक यंग लीफ है, यहाँ पे ये एक ओल्ड लीफ है, ठीक है? ये हो गई आपकी यंग लीफ, ये हो गई आपकी ओल्ड लीफ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर बात करें तो इमोबाइल है, सो इट कैन नॉट मूव, द एलिमेंट कैन नॉट मूव. सिंस इट इज नॉट एबल टू मूव, तो यंग लीफ विल शो deficiency symptoms. Young leaf will show deficiency symptoms. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट. नाउ वी हैव फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आज हम इस वाले डायग्राम को सबसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. तो आर वी ऑल रेडी टू, अच्छा इमोबाइल का एग्जाम्पल रह गया, सॉरी बच्चों, इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम. ठीक है? तो आज हम इस डायग्राम को समझेंगे, फिर हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे, बट इसको समझना जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है. तो इसका सबसे सुंदर चित्र बनाएंगे, ठीक है? आइए इसका सबसे पहले सुंदर चित्र बनाते हैं. यस, मेकिंग आउट द चित्र. चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? जाइलम. लेट्स मेक द जाइलम. ये है आपका जाइलम, ठीक है? यहां पे हम बना रहे हैं सोर्स. अच्छा सोर्स ये नहीं बनेगा, सोर्स सुंदर सा बनेगा, अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे यार सोर्स का. ये है आपका सोर्स. सोर्स क्या होती है? पत्ती, लीफ. देख रहे हो कितनी बेहतरीन. कौन सा वेनेशन बनाया मैम ने? चलो जल्दी बताओ कौन सा बनाया? ब्रांच और पैरेलल. मैम ऑस्मोमीटर तो बता दिया बेटा. यस बेटा, सल्फर तो सबसे बड़ा वो है, क्वेश्चन है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में कुछ दिया है, पिछले अगले वाले चैप्टर में कुछ दिया है. सल्फर के ऊपर नो कमेंट्स, मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं है. यस पैरेलल बिल्कुल सही है. रेटिकुलेट ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. यहाँ पे हम बना रहे हैं, चलो पहचानो कौन सा फ्रूट बना रहे हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पहचानना कौन सा फ्रूट हम बना रहे हैं. ये रहा.
पहचानो बेटा, शायद आपका फेवरेट हो सकता है। यहाँ पे हम बना रहे एक सेल, इस सेल का नाम है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और यहाँ पे हम बना रहे हैं सीव ट्यूब। क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे? सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल, ये हो गया। ठीक है, डायग्राम बन गया, कुछ सुंदर सलोना सा डायग्राम बन गया। ठीक है, चलो अभी देखो, पत्ती प्यासी है, बोलो मैम के साथ। ग्रेप्स है ये, मैं तो चेरी बनाया था। ग्रेप्स लग रहे हैं। चेरी वालों को मेरी तरफ से 10 रुपए। यस, सबको 10 रुपए। सीव ट्यूब का फ्लोएम ही तो होता है बेटा, ये फ्लोएम ही तो है, फ्लोएम का सीव ट्यूब। चलो अब शुरू करते हैं, खेला शुरू कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले पत्ती क्या है? प्यासी है। मैम के साथ बोलो, पत्ती क्या है? प्यासी है। ठीक है, लीफ प्यासी है। सिंस लीफ प्यासी है तो पानी जाएगा। ठीक है, तो पानी, वाटर, जाइलम से सीधा पहुंच जाएगा कहां पे? पत्ती के पास। पत्ती ने पानी यूज कर लिया, पत्ती ने पानी को यूज किया फोटोसिंथेसिस में। किसमें यूज किया? पत्ती ने पानी को यूज किया फोटोसिंथेसिस में, और बना डाला शुगर। बना डाला क्या? शुगर, डार्क रिएक्शन करके शुगर बना दिया। ठीक है, अब शुगर बना दिया तो पत्ती विल एक्ट एज सोर्स, पत्ती एक्ट एज सोर्स, क्योंकि इसके पास शुगर खूब सारा है। अब जो ये शुगर है, सबसे पहले इसको यहां से यहां भेजने के लिए एटीपी का खर्चा, एटीपी का खर्चा, एटीपी का खर्चा किया। ठीक है, अब ये जो है शुगर, वो आ गई आपके कंपेनियन सेल में, शुगर आ गई आपके कंपेनियन सेल में। ठीक है, एक्टिवली, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिवली ये आ गई आपके कंपेनियन सेल में, आ गई कंपेनियन सेल में। अब कंपेनियन सेल से ये शुगर जाएगी कहां पे? सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब में चली गई बच्चों, सीव ट्यूब में डन। अब सीव ट्यूब में ये आ गया है, अब ये खाना नीचे की तरफ जा रहा है, और जो ये फ्रूट है इसको मीठा किया जा रहा है। ठीक है, यस, इसको क्या किया जा रहा है? मीठा किया जा रहा है। सो द शुगर विल गो इनटू द सिंक। यहां आ गई आपकी शुगर। ठीक है, अब जैसे शुगर यहां से यहां चली गई तो यहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बताओ जल्दी से, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया है ना बच्चों। आपने शुगर सिंक को दे दी तो फ्लोएम में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, और वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, सिंस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहां का ज्यादा पानी अब जाइलम में आ जाएगा। पानी आ गया जाइलम में, और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो और शुगर नीचे उतरेगी, और नीचे उतरेगी, और यहां पे जाएगी। दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स इनसाइड द प्लांट बॉडी। समझ में आया नहीं आया? यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। 4 बजे बेटा क्लास आपकी स्पेशल पे है, स्पेशल पे आपकी 4 बजे क्लास, 4 बजे आपकी क्लास स्पेशल पे होगी। यस, जल्दी बताओ। डन बच्चों, ये समझ में आ गया सबको? अगर सबको आ गया तो एक बार जल्दी से बताओ। क्या कर रखा है, ये सब फालतू बातें करते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पे। चलिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पे आ रहे हैं ना। हाउ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हेल्प अस टू नो, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता है, उसको भी हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, आ जाओ। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं बच्चों। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? ये आपका एक ट्री था, ट्री का हमने वो हिस्सा रिमूव कर दिया जहां पे फ्लोएम था, तो सिर्फ आपने फ्लोएम टेकन आउट, फ्लोएम को बाहर कर दिया, जाइलम अभी भी है। तो पानी ऊपर जा रहा है, वाटर कैन गो अप बट फूड कैन नॉट कम डाउन, फूड कैन नॉट कम डाउन।
खाना नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहली चीज मरेगी वो क्या मरेगी बच्चों? पहली चीज जो मरेगी दैट वुड बी योर रूट्स। रूट डाइज फर्स्ट, रूट डाइज फर्स्ट, तो रूट सबसे पहले मरेगी, ठीक है, बिकॉज द फ्लोएम इज लॉस्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात यहाँ पे देखें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में, अगर इसको और अगर हम देखें तो इससे हमें क्या क्या पता लगता है कि वाटर मूव्स इन यूनिडायरेक्शनल पैटर्न, इट मूव्स इन यूनिडायरेक्शनल पैटर्न। दूसरी चीज क्या पता लगती है? फ्लोएम यानी कि फूड, सुक्रोज मूव्स इन बायडायरेक्शनल, ठीक है। तो ये दो चीजें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाती है, ठीक है। यस, डन बच्चों, बेचारी रूट मर गई। तो ये तो पूरा चैप्टर, ठीक है, जो हमने किया है बेटा आज पूरा इस क्लास में। इस चैप्टर को हमने पहले भी बहुत बार कर रखा है, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस 3 to 4 PM द डाउट ग्रुप विल बी ओपन। स्पैमर्स प्लीज मत आना, ठीक है, हम जैसे भी हैं ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। 3 to 4 PM पे आप आ सकते हैं, लाइक शेयर आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, नीट टॉपर्स को, ठीक है। यस, हाँ, yes, anything that you want to ask let me know in the chat section। कल हम 1 o'clock पे मिलेंगे, 1 PM पे हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। उसमें हम आपको बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स देंगे क्योंकि उस चैप्टर में बहुत सारी साइकिल्स है, और नो डाउट कल हम क्वेश्चंस भी करेंगे यूट्यूब पे कि कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस और फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा पढ़ के आना, और आज PYQs के लिए 4 बजे आ जाना, लिंक दिया हुआ है मैंने चैट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। बाय एंड टेक केयर।